सत साहेब सतगुरु महिमा पर विचार करते हैं। सतगुरु की महिमा तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो वर्णन कर सके। भगवान श्री माता पार्वती को गुरु गीता में यह बात कहते हैं कि हे पार्वती, सहस नाग के 1000 फन है, दो दो जीव है, और अगर ऐसे हजारों अरबों खरबों सहस्रनाग हो और सैकड़ों युगों तक वो सतगुरु की महिमा वर्णन करें तो भी सतगुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसे ही महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमान कर रहे हैं कि सतगुरु महिमा कही न जाई, रतन पदार्थ दीने आई, सतगुरु महिमा मैं क्या जानू, साहिब क्या क्या बिरद बखानू। महाराज कहते हैं कि जो भी हम कुछ कहें सतगुरु के महिमा में, वो तो एक रिंचक मात्र भी है नहीं। वो सतगुरु इतना अपार है, इतना अथाह है कि उसकी महिमा नहीं की जा सकती। उसको तो सिर्फ समर्पित भाव से नमस्कार ही किया जा सकता है। कहते हैं सतगुरु महिमा अगम अपारा, नारद सारद करे उचारा, कि नारद भी सारद भी अनेकों महामुनि भी जो इस संसार में आज तक सभी ऋषि महापुरुष हुए, सब ने सतगुरु की महिमा की है। परंतु अगर सभी की महिमा जोड़ ली जाए तो भी जो सतगुरु की महिमा है, सतगुरु का जो स्वरूप है, उसका एक किणका मात्र भी सारी महिमा नहीं हो सकती। सतगुरु इतने विशाल हैं। सतगुरु ईश्वर का ही रूप है। उस अथाह की, बेहद की क्या कोई उपमा कर सकता है? क्या कोई महिमा कर सकता है? कभी नहीं। फिर महाराज कहते हैं कि सतगुरु की क्या भेंट चढ़ाई, तन मन धन सोंगारे भाई, सतगुरु की क्या भेंट करीजे, तन मन धन सेती नहीं रीजे। कि हे इंसान, तू अगर सतगुरु को कुछ भेंट करना चाहता है तो क्या कर सकता है? ये तेरे पास तन है, दूसरा मन है, और तीसरा धन है। इनकी तो सतगुरु के दरबार में कोई कीमत नहीं है। इनकी कीमत तो है ही नहीं सतगुरु के दरबार में, ये तो जीरो से भी नीचे है। इनसे वो कुल मालिक, कुल का सतगुरु जो है तुम पर प्रसन्न नहीं होने वाला। सतगुरु किससे प्रसन्न होते हैं? सतगुरु होते हैं प्रेम से प्रसन्न। जो सतगुरु से प्रेम करता है, जो सच्चे हृदय से प्यार करता है, सतगुरु उस पे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और अगर हम अपने धन से, अपने आबो भाव से, अपने रुतबे से सतगुरु को प्रसन्न करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। जो सतगुरु हैं वो तो ईश्वर आप ही है, पूर्ण बंदी छोड़ है, पूर्ण परमेश्वर है। और वो तो जीवों का उद्धार करने के लिए सतलोक से चलकर इस मृत मंडल में, इस पृथ्वी पर आए और जीवों को नाम का उपदेश दिया, उस सतलोक का संदेश दिया, ज्ञान दिया, ताकि यह जीव 84 से बच सके। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु दाता दीन दयालम, जम किंकर के तोरे जालम। जो भी सतगुरु का उपदेश मान लेता है, सतगुरु के दिए नाम का सुमिरन कर लेता है, जो सतगुरु की अधीन विच रहता है, जो सतगुरु से प्रेम करता है, सतगुरु देव उसके जो जमों के जाल है, जो 84 के बंधन है, उन सब को काट के अपने चरणों से लगा लेते हैं। अपना जो प्रेम परम धाम है, सतलोक है, सचखंड है, वहां इस जीव को ले जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चले आई। कि सतगुरु
देव ने, उस कुल मालिक ने, उस बंदी छोड़ ने हम जीवों पर बड़ी भारी दया करी। तभी तो अगमदीप भाव सतलोक से चलकर इस मृत मंडल में हम जैसे बन के हमको उपदेश करने के लिए आए। ये उनकी अथाह कृपा है, ये उनका जीवों से प्रेम है कि वो इस मृत मंडल में जीवों को तारने के लिए आते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे। कि कोई भी आज तक इस संसार में बिना सतगुरु के पार नहीं हुआ है। सतगुरु ही है जो उस परम धाम का रास्ता बताते हैं, उस ईश्वर तत्व का ज्ञान कराते हैं। वो सतगुरु ही है। जिस ईश्वर को हम खोज रहे हैं, उस ईश्वर को सतगुरु ही हमें अपने हृदय के अंदर दिखा देते हैं। और बाहरी रूप तो सतगुरु आप ईश्वर का ही होते हैं। ये सब होता तब है जब हम सतगुरु से प्रेम करते हैं, हमारा सतगुरु से मिलन हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। जिसको तू अंदर देख रहा है, जिस ईश्वर को, वो अंदर ईश्वर है, और जो सतगुरु रूप में तेरे सामने विराजमान है वो भी ईश्वर है। दोनों एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। महाराज गुरु रामानंद जी ने कहा था, दो ठोर है एक तू भया एक से दो। भाई बाहर भी तू है, अंदर भी तू है, इस मृत मंडल में भी तू ही है, और उस परम धाम में भी तू ही है। भाव हर जगह मालक सतगुरु आप ही हो, आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आप सतगुरु रूप में आओ तो भी आप हो, ईश्वर भी आप हो, अंदर हमें दर्शन देने वाले भी आप ही हो। सतगुरु बिना न लागे तीरा, सतगुरु के बिना कोई भी जीव इस भव सागर से पार नहीं जा सकता, पार नहीं हो सकता। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु बाण विहंगम मारे, सतगुरु भव सागर से तारे। सतगुरु अपने ज्ञान का एक तीर मारते हैं, जिसका हृदय पत्थर नहीं है, जिसके अंदर उस सतगुरु को, उस ईश्वर को, उस मुक्ति को पाने की चाहना है, वो घायल हो जाता है और सतगुरु से लग जाता है। सतगुरु फिर उसको भव सागर से पार ले जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु बिना ना पावे पेंडा, ऊंट 8 गज लीजिए केंडा। कि हे प्राणी, इस संसार में तुझे 3.5 हाथ का ये मानव शरीर मिला है। इस शरीर के साथ सतगुरु जी की शरण प्राप्त करके अपने जन्म को सफल कर ले, नहीं तो फिर तेरा बुरा हाल होगा, जम्मू के द्वार जाएगा। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु दर्द बंद दरवेशा, जो मन कर है दूर अंधेशा। जो सतगुरु है हर एक जीव का दर्द समझते हैं, हर एक जीव के दर्द को महसूस करते हैं, अपने अपना ही समझते हैं, तभी तो वो सतलोक से चल के आते हैं, जिनके दिल में सारे संसार का दर्द है। ऐसे दयालु सतगुरु जी जिस प्राणी पर दया करते हैं, उसके मन के अंधेरे दूर हो जाते हैं, उसके सभी शंके दूर हो जाते हैं, और उसको उस एक परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहेब सुन आधारी। सुन आधार, जो 7 सुन्नी महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में गिनी है। कहते हैं जो सतगुरु होते हैं, परम परमेश्वर जो होते हैं, ऊपर की सुनों के पार जो है रहते हैं, वहां से ये आते हैं, अवतरित होते हैं। ऐसे साहिब के दरबार में, सतगुरु के दरबार में सभी प्राणियों के दर्द को महसूस करने वाले दर्द बंद रहते हैं, भाव सतगुरु रहते हैं, और वो ही सबके दर्द का निवारण करने वाले हैं। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु साहिब अंग न दूजा, यह सरगुण वह निर्गुण पूजा। सतगुरु और साहिब में क्या कोई अंतर है? महाराज कहते हैं कोई अंतर नहीं है। ये अंतर समझना है तो ऐसे समझ लो कि जो सतगुरु है वो सरगुण हम रूप में हमारे
सामने विराजमान है, और जो साहिब है वो निर्गुण रूप में सब जगह व्यापक है, ऐसा समझ सकते हो। बाकी है दोनों एक ही। ये निर्गुण सरगुण का झगड़ा ये हमारी बुद्धि का है। सतगुरु और साहिब का कोई झगड़ा नहीं है, वो तो एक थे, एक है, एक रहेंगे। फिर महाराज कहते हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार, निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। कि जो ये निर्गुण और सरगुण है ये तो हमारी अवस्था का है, कि हम सरगुण जिसको देखते हैं, जिसको जानते हैं, जिसको महसूस करते हैं, उससे हमारा प्रेम हो जाता है, और उससे प्रेम, उसी प्रेम में हम शब्द से एक निशब्द की जो यात्रा होती है वो पूरी कर लेते हैं। महाराज कहते हैं, ये जो सतगुरु है वो ऐसे समझो फूल है, और साहिब जो है उस फूल की सुगंध है। तो दोनों अलग थोड़ी न है, दोनों एक ही है, मूल तत्व में एक ही है। इस पर विचार जिसने कर लिया उसने सतगुरु के भेद को जान लिया कि सतगुरु ही कुल मालक है। फिर महाराज कहते हैं, सतगुरु साहिब अकल अलीलम, जाके पंथ न चढ़े पपीलम। सतगुरु की, साहिब की तो कल्पना से रहित अति सूक्ष्म तत्व है, उन्हें मिलने का मार्ग भी सूक्ष्म है। जो मालक है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो उसको पाने का मार्ग भी सूक्ष्म ही होगा, जिस मार्ग पर पपिल चिंटी भी नहीं चल सकती, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी है उस मालक के दरबार में। ठीक है, इसलिए अगर हम अपनी बुद्धि से जानना चाहेंगे तो नहीं पा सकते। ये तो सतगुरु की कृपा हो, उस कुल मालक की दया हो, उसकी रहमत हो, तो ही हम इस अथाह भव सागर को पार करके उस सतगुरु के लोक में जा सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं, सतगुरु की महिमा क्या गाऊं, हरस हरस चरणों चितलाऊं। सतगुरु साहिब आद अनादम, जाको खोजत है सुर साधन। कि मैं सतगुरु की महिमा क्या गाऊं। सतगुरु की महिमा तो ऐसे ही गाई जा सकती है, जैसे महाराज कहते हैं, गूंगे ने गुड़ खाया तो कैसे बताए। वो फिर सिर्फ अपने इशारे ही कर सकता है, उसके पास शब्द नहीं है। जिसने उस सतगुरु को जान लिया, उस सतगुरु को पाल लिया, जिसने उस निशब्द की यात्रा शुरू कर ली, वो सतगुरु की क्या महिमा बोलेगा। जो भी बोलेगा उसे पता भी ये शब्द जो है उस मालक के लिए ठीक नहीं है, वो तो इतना विशाल है, ये शब्द जो बोल रहे हैं तो तुच्छ है। इसलिए कहता मैं तो हर्ष हर्ष, मैं तो सिर्फ मालक की याद में मगन होके मीरा के जैसे कीर्तन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूं। फिर महाराज कहते हैं, जो सतगुरु के सरने आवे, आनंद घन पद माही समावे। जो प्राणी सच्चे हृदय से सतगुरु की शरण ले लेता है, उसे इतना आनंद आता है कि वो मानो आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। फिर महाराज कहते हैं, सतगुरु दाता दया, सतगुरु दया करे दिल फेरे, कोट तिमर मिट जाए अंधेरे। सतगुरु बंक नाल होए आए, शिव बरमादिक पार ना पाए। सतगुरु बंक नाल बैराठा, सतगुरु उतरे ओ घट घाटा। कहते हैं, सतगुरु दया करे दिल फेरे। अगर सतगुरु की कृपा हो जाती है इस जीव पे, तो इस जीव का जो दिल है, जो मन है, जो हर पल इस माया के जाल में लगा है, हर पल माया के पीछे भाग रहा है, तीन गुणों की माया में, धन में, तृष्णा में, भोग विलास में, काम में, क्रोध में जो लगा है, सतगुरु की कृपा हो तो इसका दिल हट जाएगा, इसका मन फिर जाएगा, फिर ये भगत बन जाएगा, उस सतगुरु के सिमरन में लग जाएगा। फिर सतगुरु कहते हैं, थोड़ी सी विचार करते हैं, कहते सतगुरु बंक नाल हुए आए। ये थोड़ी सी ध्यान की बात बताई है, जो ध्यानी ध्यान से सतगुरु को पाना चाहते हैं उनके लिए इस विषय में बात की है। फिर सतगुरु कहते हैं, सतगुरु सार वस्तु बतलावे, पुरुष विदेही को दर्शावे। सतगुरु साहेब चुंबक रूपा,
लगी टगटगी छाए न धूपा। कि सतगुरु वो अनमोलक वस्तु, वो अनमोल नाम का खजाना, वो अनमोल ज्ञान दे देते हैं, जिससे उस विदेही पुरुष ईश्वर को कहते हैं। जैसी अपने जैसी हाड़ चाम की दही नहीं है, उसको विदेह कहते हैं। जो हर एक कण में व्यापक है, उस सतगुरु को, उस को दर्श करा देते हैं। फिर कहते हैं सतगुरु साहेब चुंबक रूपा। जीव आत्मा लोहा रूप है और सतगुरु चुंबक रूप है। सतगुरु जीव आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं, पर खींचेंगे किसके को? जिसके अंदर उस परमात्मा के मिलन की, परमात्मा के प्यार की, मुक्ति की, जिसके हृदय के अंदर तमन्ना हो, जिसके हृदय के अंदर उस मालक से मिलने की चाहना ही नहीं है, जो इस माया में बेअंत अडंबर कर रहा है और इस माया में फंसा है, जिसको सतगुरु के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, उसको परमात्मा मिल भी जाए तो वो उस परमात्मा को जो मूल्य है वो नहीं जान सकता। फिर महाराज कहते हैं साहिब से सतगुरु बनाए, भाव भक्ति ले बिरद बधाए। सतगुरु सा दाता ने कोई, तारण तरण अधर मग जोई। कहते हैं बार बार कह रहे हैं कि वो मालक, वो कुल मालक सतपुरुष बंदी छोड़ सतगुरु रूप में आए। क्या लेके आए? हम जीवों पे दया करने के लिए भक्ति का संदेश लेके आए, और जो उन संदेश को लग गया उसका जीवन तारण हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। फिर महाराज कहते हैं सतगुरु परम धाम पर वानी, सतगुरु ल्याए अगम निशानी। की अगम निशानी नाम लेके आए, नाम की जो दात थी वो लेके आए। तीनों लोकों के ऊपर जो कुल मालक है उसका वृतांत लेके आए, उसका विवरण लेके आए। फिर कहते हैं सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंड्या है सिर के साटे। ये जो सतगुरु और परमात्मा का जो भेद है, अगर इसको मिटाना चाहता है तो सिर के साटे की बाजी लगानी पड़ेगी। जिसने अपना शीश अर्पण कर दिया सतगुरु को, उसको वो परम धाम मिल जाएगा, सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे। शीश कैसे अर्पण करना है? ये सिर जो दिखावे का जो शीश है ये अर्पण नहीं करना, अपनी जो अंदर की मैं है, अंदर का जो अहंकार है, मैं रूपी अहंकार जो है, उसको सतगुरु के चरणों में अर्पण करना है। पूर्ण समर्पित भाव करना है कि हे सतगुरु, मैं आपके चरणों में हूँ, अब जैसे आप चाहो वैसे इस जीव का कुछ भी कर सकते हो। तो जो जिसने समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव से सतगुरु के चरणों में लग गया तो उसका सतगुरु लाज रखते हैं। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। ये भक्ति और मुक्ति किसके पास है? इसका खजाना सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के पास है। और जिसने ये खजाना ले लिया, सतगुरु से कृपा में इस खजाने को प्राप्त कर लिया, तो उसके 84 के बंधन, जो 4 खानियां हैं, 4 खानी है अंडज जेरज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो जड़ से पैदा होते हैं, जो बीज से पैदा होते हैं, ऐसे ही जो अपने आप उद्भुत से उल्ली काई पैदा होती है। ऐसे कहते हैं महाराज ये 4 जो खानियां हैं इनसे बच जाएगा। फिर कहते हैं सतगुरु साला कर्म बतावे, सतगुरु अगम दीप ले जावे। सतगुरु अदल बंद बैठावे, उज्जड़ नगरी भौर बसावे। कि सतगुरु अगर दया करें तो तुझे कहाँ लेके जाएंगे? उस सतलोक परम धाम लेके जाएंगे, जहां से तू पहले आ गया था। अब वापस तेरे को उस सतलोक, उस परम धाम सतलोक में लेके चले जाएंगे। फिर कहते हैं सतगुरु मुक्ति मालवे दानी, सतगुरु बिना न पलटे बानी। अब जब तक जीव को सतगुरु नहीं मिलते तो मुक्ति पदार्थ के दानी है सतगुरु। तो सतगुरु जी के बिना बाहरमुखी प्राणी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। अर्थात सतगुरु के बिना जो ये वाणी है,
जो वाणी चार होती है, परा बसंती मध्य भेखरी। भेखरी वाणी जो बोल रही है, वहां से जो परा वाणी तक है, वह अंदर की यात्रा जो है वो सतगुरु के बिना नहीं हो सकती। फिर कहते हैं, सतगुरु भेदी भेद लखाए, कागा से हंसा हो जाए। सतगुरु ही है जो अपना सारा ज्ञान का, भक्ति का भेद देते हैं। हम जो जीव हैं काग हैं, क्योंकि हम, हमारा जो रंग काला है, किसके है? जो हमारे कर्मों का जो हमारे पे रंग चढ़ा है वो बहुत ही काला है। कि उस कर्मों के जो हमारे लिप्त है, उनसे हमें मुक्त करने वाले सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही है। और जो हमारे कर्म है उनको काट के इस निज आत्मा को शुद्ध करके सतगुरु हंस बना लेंगे। फिर कहते हैं, सुरत सकल मूल महमंता, सतगुरु बिना ना पावे पंथा। सतगुरु अदरधार अधिकारी, सतगुरु खोले स्वर्ग द्वारी। अगर तू स्वर्ग भी जाना चाहता है तो वहीं पर भी तुझे सतगुरु लेके जा सकते हैं। फिर कहते हैं, सतगुरु बिना सकल सब अंधा, सतगुरु काटे जम के फंदा। सतगुरु के बिना ये संसार जो है अंधा है। या आंखों वाले अंधे हैं, जिसने सतगुरु की परख पहचान नहीं की, जो सतगुरु की शरण में नहीं गया, जो संत महापुरुषों की सत्संग में नहीं गया, वो अंधे हैं। और आंखें कब मिलेगी? आंखें तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के ज्ञान से ही मिलेगी, सतगुरु के समर्पण से ही मिलेगी। फिर कहते हैं, सतगुरु जामन मरण मिटावे, सतगुरु सुख सागर ले जावे। बार बार यही कह रहे हैं सतगुरु की महिमा में कि अगर तेरे को जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, 84 से पार जाना है, तो सतगुरु की शरण ले। सतगुरु सुसागर की सीरी, सतगुरु बिना न बांधे धीरी। सतगुरु सुसागर के हंसा, सतगुरु मेटत है कुल बंसा। सतगुरु नीर खीर को साने, सतगुरु बैठे दर्श दीवाने। कि अगर तुझे इस जो नकली कुल है, नकली परिवार है, ये तो श्वासों तक का इस शरीर का परिवार है, ये तेरी आत्मा का परिवार नहीं है। तेरी आत्मा का परिवार तो सतलोक में है, वहां वो ईश्वर तेरा मालिक, तेरा पिता है। और ये दुनियावी जो रिश्ते नाते हैं, ये झूठ के हैं। अगर इनसे पार जाना चाहता है, उस अपने असली पिता से, असली जो अपना साथी है, मित्र है, प्यारा है, उससे मिलना चाहता है, तो सतगुरु की शरण ले। और सतगुरु की शरण से ही तुझे ये 84 के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले संदेश अब, छूटे भ्रम विकार, समर्थ का सरना लिया हम चाकर दरबार। कि सतगुरु वो समर्थ है, समर्थ भाव जो सब कुछ कर सकते हो, वो है समर्थ। और ऐसे सतगुरु से बड़ा समर्थ एक त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। इसलिए उस पूर्ण मालिक का, उस समर्थ का सरना लो, जो तुम्हारे 84 के बंधनों से पार करके तुम्हें परम धाम ले जाएंगे। ऐसे सतगुरु को बार बार नमस्कार है, बार बार दंडवत प्रणाम है। और जो ऐसे सतगुरु की महिमा गाए, जो सतगुरु के गुण गाए, जो सतगुरु की शरण में जाए, सतगुरु सब पे दया करते हैं। यही है सतगुरु में।